उसे भी साथ ले ले। जैसे ही टोनी घोंसले से टुनटुनी को लेकर बाहर निकलती है, वैसे ही घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था। टोनी अपने बच्चों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, अपने बच्चों को बारिश में लेकर कब तक हम भटकते रहे। हे भगवान, कहीं सर छुपाने की कहीं जगह भी मिल जाए तो अच्छा होता। माँ, देखो उस पेड़ पर एक दरवाजा खुला है, चलो हम लोग वहीं पे चलते हैं। हाँ बेटा, तूने ठीक कहा, चलो वहीं पे चलते हैं, चल कर देखते हैं। टोनी अपने दोनों बच्चों को लेकर पेड़ के घर पर चली जाती है। अरे ये क्या है? ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह चलकर घर का पूरा सामान ले आएंगे। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाकर दे दो। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, कहाँ से बनाकर खिला दूँ इतनी बारिश में? तुम लोग तो देख ही रही हो। चलो पानी पी लो और सो जाओ। माँ, पानी भी तो नहीं है, तुझे पानी की कमी है। इतना बारिश हो रहा है, तू बाहर जाके पानी पी ले। ठीक है माँ, मैं बाहर जाकर पानी पी लेती हूँ। तुम गुस्सा मत करो माँ, गुस्सा ना करो तो क्या करूँ? तुम दोनों बच्ची मेरे कपार एकदम खा जाती हो। दिन भर तुम दोनों की एकदम बक 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 चलती रहती है। सुबह से तुम लोग एकदम परेशान किए हो मुझे। चलो तुम दोनों यही कम्बट के पास सो जाओ। टोनी के दोनों बच्चे कम्बट के पास सो जाते हैं, लेकिन टोनी की आंखों में नींद नहीं थी। बच्चे तो जैसे तैसे सो गए, अब मुझे इन बच्चों का रखवाली करना है। मुझे जहरीले जीव जंतुओं से इन बच्चों को बचाना होगा। सुबह उन तीनों की आंखें खुलती है तो बाहर देखते हैं कि भीड़ लगी हुई है। पक्षी कतार में खड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक कौवा बोलता है, अरे, इस शौचालय में तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो तुम लोग यहाँ से हटो, हमें उसमें शौचालय के लिए जाना है। अरे कालू भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं एक गरीब औरत हूँ। कालू भैया, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? जा तू कहीं जा, पहले तू यहाँ से हट, नहीं तो तेरी शिकायत मैं जाकर सरपंच जी से कह दूंगा। जा, तू बड़ा आया है सरपंच जी से शिकायत करने वाला। आज तेरे ही कारण मेरा पक्का घर नहीं बन पाया। आज तूने मेरा सरकारी पैसा घपला नहीं किया होता तो आज मेरा पक्का घर बन गया होता। तू जा यहाँ से, देखती हूँ तू क्या कर लेता है। मैं यहाँ से नहीं निकलूंगी। बहुत ज्यादा तू अकड़ दिखा रही है, तेरा पति भी तो नहीं है, अब तू किस पर अकड़ दिखा रही है? चलो भाइयों, अब सरपंच जी से शिकायत करते हैं। अरे भाई, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो अपना पेट खाली करना है। मैं पास के खेत में जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं ही अकेला सरपंच जी के पास जा रहा हूँ इस टोनी चिड़िया की शिकायत करने। इसने तो इस शौचालय को ही अपना घर बना लिया। जा, तूने सरपंच जी से शिकायत कर ले, मैं भी तेरे पीछे पीछे आती हूँ। अब तो सरपंच जी का पैसा देना ही पड़ेगा। जब तक मेरा पैसा मिलेगा नहीं, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इतना सारा शोर सुनकर पास की चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। तुम ठीक कर रही हो टोनी चिड़िया, इस कालू का लूटे ने हम तोतों का भी पैसा घपला किया है। टोनी चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ सरपंच जी के पास। इस कालू का लूटे का भी हम भी शिकायत करेंगे। जंगल के सभी पक्षियों का हौसला देखकर कालू कौवा डर जाता है। पक्षी उसे लेकर सरपंच जी के पास जाती है। क्या बात है कि जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मेरे पास लाए हैं? सरपंच जी, इस टोनी ने जंगल की शौचालय पर कब्जा कर ली है और हटना तो दूर, मुझसे झगड़ा कर रही है। सरपंच जी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कालू कौवा सरकारी पैसा मेरा घपला कर लिया है और इस कालू कौवे की वजह से मेरा पक्का घर नहीं बना है। सरपंच जी, आप मुझे पैसा दिलवा दीजिए, मैं अभी शौचालय खाली कर देती हूँ। सरपंच के कहने पर कालू टोनी का पैसा लौटा देता है और इस तरह टोनी का पक्का घोंसला बन जाता है। टोनी का पक्का घोंसला बनते ही टोनी शौचालय खाली कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।